बूढ़े ऊंट की शिकायत का ये वाक़या नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और जानवरों के हुकूक के हवाले से एक निहायत मशहूर और ईमान अफरोज़ मौज़ा है। यहाँ ये मुकम्मल वाक़या मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक तफसील के साथ पेश किया जा रहा है। बूढ़े ऊंट की फरियाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त। ये वाक़या मशहूर अहादीस की किताबों जैसे सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की रिवायात से साबित है। ऊंट का रोते हुए हाजिर होना। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंसार में से एक शख्स के बाग यानी नखलिस्तान में तशरीफ़ ले गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए, वहां मौजूद एक बूढ़ा ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तेजी से करीब आया। जब ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा तो वो बिलक बिलक कर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाज रिवायत के मुताबिक उसने अपना सर झुकाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और दरियाफ्त। रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस ऊंट के पास तशरीफ ले गए और उसके सर और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ फेरने से ऊंट का रोना और बिलखना बंद हो गया और वो पुरसकून हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से मुखातिब होकर पूछा, ये ऊंट किसका है? इसका मालिक कौन है? मालिक का सामने आना और ऊंट की शिकायत। एक अंसारी नौजवान सामने आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट मेरा है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इन चौपायों के बारे में अल्लाह का खौफ नहीं रखते जिनका अल्लाह ने तुम्हें मालिक बना दिया है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की शिकायत बयान की। इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे काम ज्यादा लेते हो। एक दूसरी रिवायत जो सिलसिला अहादीस सहीहा में है के मुताबिक ऊंट ने शिकायत की कि ये शिकायत कर रहा है कि तुम इसे सिंचाई यानी रहत में चलाते रहे और जब ये बूढ़ा हो गया तो तुम इसे ज़बह करना चाहते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक को सख्ती से तंबीह फरमाई और उसे जानवरों के हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म दिया और ख़ास तौर पर इस बूढ़े ऊंट के बारे में फरमाया, तुम इसे ज़बह ना करो बल्कि इसे ऊंटों में आज़ाद छोड़ दो कि वो उनके साथ चरता फिरता रहे। नौजवान ने फौरन तामील की और उस ऊंट को आज़ाद कर दिया और इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेज़बान जानवर को उसके मालिक के जुल्म से निजात दिलाई। इस वाक़े से सबक। ये वाक़या वाज़े तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना को ज़ाहिर करता है, क्योंकि मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी ज़ाहिरी ज़रिया के ऊंट की फरियाद और उसकी तकलीफ़ को सुन और समझ लिया। शफ़क़त। ये वाक़या साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात हत्ता कि जानवरों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। जानवरों के हुकूक। ये उम्मत के लिए एक वाज़े तालीम है कि इंसान को उन जानवरों के साथ निहायत हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने उसकी मलकियत में दिया है और उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये था हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल शफ़क़त और जानवरों पर आपके रहम का वो वाक़या जिसने एक बेज़बान ऊंट को भी आपसे फरियाद करने का हौसला बख्शा। इस वाक़े से हमें भी अपनी तमाम मखलूक़ात पर रहम करने का सबक मिलता है। अगर आप इस खूबसूरत और ईमान अफरूज़ वाक़े से मुतासिर हुए हैं तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए।